तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक्स, उनके ऑथर्स और बहुत सारे मिसलिनियस पॉइंट्स, जैसे कि इंडियन ने जो मेडिवल इंडिया था उसके जो इम्पोर्टेंट सिटीज थे वो, और जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट थे जो बाहर वाले किसी और मुल्क से जो हमारे देश में आए, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बुक से बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे वो है तारीख फिरोज शाही। ये है एक किताब का नाम, जिसको लिखा था जियाउद्दीन बरानी ने दिल्ली सल्तनत के समय। इसमें जो है दिल्ली सल्तनत का सारा इतिहास है, फिरोज शाह तुगलक तक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं उसके सामने जो ऐसे एक ऐसे स्टार बना दूंगा, वो आपने याद रखना है। जैसे कि तुगलकनामा, ये जो है इम्पोर्टेंट है। इसको जो है अमीर खुसरो ने लिखा था। इस ये जो है ये बायोग्राफी है, फिरोज सॉरी गयाजुद्दीन तुगलक की ये बायोग्राफी है। इसको लिखा था अमीर खुसरो ने। और अमीर खुसरो जो है ये मेडिवल इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द बेस्ट जो है राइटर है आपके एग्जाम के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। अगर हम बात करें किताब और आगे की जिस बुक के बारे में हम बात करेंगे वो है किताबुल हिंद। इसको लिखा था अल बिरूनी ने। और इस जो किताब है ये अल बिरूनी, आप ये टाइम आपको इतना ज़्यादा याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें किताबुल हिंद की, तो इसमें जो है डिटेल्ड अकाउंट है इंडियन कल्चर का, यानी कि कैसी कैसी संस्कृति है। मेजर जो एरिया है हमारा नॉर्थ इंडिया, इसमें उसके बारे में जो है जिक्र किया गया है कि हमारे जो रिलीजन कैसा है उसके बारे में भी। क्योंकि जो हम कह सकते हैं हिंदू रिलीजन था, या हम कह सकते हैं सनातन रिलीजन, वो बहुत ही ज़्यादा जो है दूसरे जो है रिलीजन्स के लिए न्यू था। और फिर आगे हम बात करेंगे आईने अकबरी, जिसको जो है अबुल फैजल ने लिखा था। और इसके साथ साथ अबुल फैजल ने जो है अकबरनामा भी लिखा था। और ये जो अकबरनामा है, ये जो है ये बायोग्राफी है अकबर की। जैसे कि आपको नाम से पता चलता है, देखिए जैसे कि नाम के अगर पीछे नामा है तो आप समझ लीजिएगा कि वो बायोग्राफी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शाहजहां नामा, हुमायूं नामा, बाबर नामा। और ये जो है सबकी सब ये हैं बायोग्राफीज। और इनमें से सिर्फ और सिर्फ जो है बाबर की जो है बुक वो है ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि ये इसने खुद लिखी थी। बायोग्राफी वो होती है जो कोई और लिखे किसी आदमी की जिंदगी के ऊपर, और बायोग्राफी वो ऑटोबायोग्राफी वो होती है जो आदमी खुद लिखे। और वैसे तो जो ये आईने अकबरी है ये अकबरनामा का ही एक हिस्सा है। देखिए, जो अकबरनामा है ये ऑफिशियल बायोग्राफी है, और आईन अकबरी जो है ये एक हिस्सा है अकबरनामा का, जिसमें जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ब्रीफ में जो है समझाया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुगल एम्पायर में वो कैसे है, जो काम करती है। और फिर आता है बाबर, जिसने जो है अपनी बायोग्राफी खुद लिखी, इसलिए वो बन गई ऑटोबायोग्राफी। जिसको जो है चागटाई लैंग्वेज में जो है बाबर ने लिखा था, पर जो बाद में इसको है ट्रांसलेट कर दिया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। और फिर आता है हुमायूंनामा, जिसको लिखा था गुलबदान बेगम ने। और ये जो थी ये बहन थी हुमायूं की, यानी कि बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन। और उसने हुमायूं की बहन ने जो है हुमायूं की जो है बायोग्राफी लिखी थी, जब जो है हुमायूं जो है सीढ़ियों से अपनी जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मौत हो गई थी। उसके बाद जो है गुलबदान बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। और शाहजहां नामा जो है इसको इनायत खान ने लिखा था। ये जो है ये बायोग्राफी है शाहजहां की। और फिर आता है मुंतखाब उल लुबाब, इसको लिखा था काफी खान ने। ये जो है इसमें जो है औरंगजेब का जो राज था उसके जो डिटेल में बताया गया है उसके बारे में कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन और सब काम करता था ये वो। और आगे हम बात करेंगे फतवाए आलमगीरी। इसको लिखा था औरंगजेब के स्कॉलर्स ने। इसमें जो है ये एक इस्लामिक लॉ बुक है, जिसको औरंगजेब के समय के दौरान जो है कंपाइल किया गया था, यानी कि लिखा गया था कि कैसे कैसे जो इस्लामी लॉ है उनका क्या मतलब है, और वो सब, यानी कि किस चीज़ की कौन सी सज़ा है और बाकी सब कुछ। अगर अगर इनमें से आपको सब कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बता दूं, तो एक तो यह है तुगलकनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आमिर खुसरो ने लिखा था। और फिर ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद रखिएगा, बाबरनामा जो है ये ऑटोबायोग्राफी है, अकबरनामा भी इम्पोर्टेंट है, और बाबरनामा भी इम्पोर्टेंट है, और हुमायूं नामा और शाहजहां नामा, आपने इनको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपने फतवाए आलमगीरी को भी याद रखना है। और फिर इसके बाद आती है बुक पदशाह नामा, जिसको अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था मुगल राज के दौरान। इसमें जो है शाहजहां के राज के बारे में सब लिखा है। अब आता है पृथ्वीराज रासो किताब, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको भी याद रखना है। इसको लिखा था चांद बरदाई ने। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो है पोइम लिखी हुई है।
और फिर आती है राजा तरंगनी, इसमें जो है कश्मीर की हिस्ट्री है जिसको कल्हाना ने लिखा था। और फिर आता है फुत्स उल सुल्तानी, इसको लिखा था इस्लामी ने दिल्ली सल्तनत के समय। इसमें जो है जो भी मुस्लिम रूलर्स थे इंडिया के उनके बारे में जताया गया है। और फिर बाद में आती है चिंताया चरमी चैतन्य, जिसको लिखा था कृष्णदास कविराज ने। इस और इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु की जो है ये चैतन्य महाप्रभु जी जो हैं, ये जैसे कि आपको यहाँ से नाम के साथ आप याद रख सकते हैं। ये इसमें जो है बायोग्राफी लिखी गई है चैतन्य महाप्रभु जी की। और यही जो है इम्पोर्टेंट है, आपने ये एक तो ये याद रखनी है। और इसके साथ साथ आपने पृथ्वीराज रासो को याद रखना है फतवा आलमगीरी के साथ। और ये सभी की सभी जो बायोग्राफीज हैं मुगलों की, आपने ये याद रखनी है। और इनके साथ साथ जो है आपने तुगलकनामा के बारे में भी याद रखना है। वैसे तो याद रखनी ये सारी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। हम डेली आपके लिए एक वीडियो लाते हैं। हमें मोटिवेट रखने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं पोएट्स एंड राइटर्स इन मेडिवल इंडिया। जैसे कि हम अमीर खुसरो के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इसको याद रखना है। इसने जो है तुगलकनामा लिखा था, और इसको जो है फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर भी कहा जाता है। देखिए जैसे कि सबसे पहले ही जो मैंने है आपको यहाँ पे जो है स्टार लगवा दिया था, यानी कि आपने तो अमीर खुसरो को याद रखना है कि ये वो ऑथर हैं जिन्होंने तुगलकनामा लिखा था, यानी कि गयाजुद्दीन तुगलक की जो ऑटोबायोग्राफी थी। और फिर आते हैं फिरदौसी और बाबा बुल्ले शाह। अगर हम फिरदौसी की बात करें तो इन्होंने लिखा था शाहनामा, जो एक पर्शियन पोइम थी। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फिरदौसी है इसने एक पोइम लिखी थी पर्शियन, जो कि शाहनामा था। और फिर हम बात करेंगे बाबा बुल्ले शाह जी की, जो कि एक सूफी पोइट थे जिन्होंने पंजाबी और पर्शियन में बहुत सारा जो लिटरेचर है वो लिखा है। अगर हम बाबा बुल्ले शाह की बात करें, आपने ज़रूर इनका एक वो सुना होगा जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, कि वो बुल्ले ज़हर वेख के पीता थे की पीता, वो पंजाबी में है। आपने ज़रूर सुना होगा। बाबा बुल्ले शाह जो है वो बहुत ही फेमस थे पहले भी और अब भी। अगर हम संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज के पोइट्स की बात करें तो इनमें से हम मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा कि ये जो तुलसीदास और सूरदास जी हैं, सॉरी सूरदास जी हैं, तुलसीदास और सूरदास, ये जो हैं भक्ति मूवमेंट के दौरान इनका बहुत ज़्यादा जिक्र आता है। यानी कि अगर आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में नहीं पता तो इंडियन कॉन्टिनेंट में जो है दो मूवमेंट्स थी, भक्ति और सूफी मूवमेंट। आपने अगर उनके बारे में नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाएं और आप एंशियंट इंडिया वाली प्लेलिस्ट खोलें। उनमें वहाँ पर जो है भक्ति और सूफी मूवमेंट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो जाकर इसके बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। पहले ये वीडियो देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं चांद बरदाई से, जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम दूसरी बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन्होंने लिखी थी पृथ्वीराज रासो। और अगर हम बात करें विद्यारण्य की, इन्होंने लिखी थी सर्वदर्शना संग्रह, जिसमें जो है हिंदू फिलोसफीज को एक्सप्लेन किया गया है। और फिर आते हैं अल्लासानी पेदाना, जो एक तेलुगु पोइट थे जिन्होंने जो है एक पोइम लिखी थी आंध्रा कविता पितामह पितामह। और फिर आते हैं तुलसीदास और सूरदास जी, ये बहुत ही बड़े जो हैं भक्त थे और ये भक्ति पोइट थे, इसलिए इनका जो है भक्ति मूवमेंट में भी जिक्र आता है जब हम पढ़ते हैं। और तुलसीदास जी ने तो लिखा था रामचरितमानस, जो अवधि में था। और जो सूरदास जी थे, जैसे कि इनके नाम से भी पता चलता है, इन्होंने लिखा था सुरसागर। ये कृष्ण महाराज के जो हैं बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने जो है पोइम भी कृष्ण भगवान के ऊपर ही लिखी थी। और ये दोनों के दोनों जो हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस जो हैं भक्त पोइट हैं, भक्ति पोइट हैं। और फिर हम बात करेंगे मीराबाई की, ये भी एक भक्ति पोइट थे। और ये भी जो है डिवोशनल सॉन्ग्स लिखते थे कृष्णा के लिए। और मीराबाई जो हैं, याद रखिए आपने मीराबाई और सूरदास में कंफ्यूज नहीं होना है। सूरदास जी ने सुरसागर लिखी थी और मीराबाई जी ने लिखी थी भक्त सॉरी, मुझे इनकी जो राइटिंग्स हैं उनके बारे में, यानी कि हम कह सकते हैं जो सुरसागर जो है इसमें जो है इनकी पोइट्री को कंपाइल किया गया। और पर मीराबाई जी की जो पोइट्री है, इनको कुछ खास एक बुक बनाकर स्पेशल उसमें कंपाइल नहीं किया गया। इन्होंने अलग अलग जो है पोइट्रीज वैसे लिखी थी और डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे थे कृष्ण भगवान के ऊपर। और फिर आते हैं एकनाथ और तुकाराम। इन्होंने जो है ये भी भक्ति पोइट थे, पर इनकी जो पोइम्स थी वो मराठी लैंग्वेज में होती थी। अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स की जो मेडिवल इंडिया में आए। सबसे पहले हम बात करेंगे अल बिरूनी की, जो पर्शिया से आए थे।
इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था किताबुल हिंद, जिसमें इन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था। इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल बिरूनी, फिर इब्न बतूता, और फिर नाउ न्यूनिस, और विलियम हॉकिंस, और सर थॉमस रो, और कोशिश। यही जो है इम्पोर्टेंट है, मैं आपको यही कराऊंगा, आपका कोई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोरक्को वाले ट्रैवलर जी से। ये आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इन्होंने लिखी थी एक किताब जिसका नाम है रिहला। इसमें जो है इन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था। और फिर जो है वो, अब हम बात करेंगे, अब हम आएंगे सीधा 14वीं सदी में से 16वीं सदी में। फिर आए थे फिर नाउ न्यूनीस, इनके साथ आए थे बारबोसा जी। बारबोसा जी जो हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। इन्होंने तो एक्सप्लेन किया था साउथ इंडियन ट्रेड को, और इन्होंने जो है कृष्ण देव राय के रूल के बारे में लिखा था और उनकी बहुत तारीफ भी की थी। और अगर हम बात करें विलियम हॉकिंस की, तो इन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जहांगीर के सामने जो है रिप्रेजेंट किया था। और थॉमस रो ने जो है जहांगीर से जो है ब्रिटिश यानी कि ट्रेडिंग राइट्स जो है जहांगीर से ले लिए थे। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे फ्रांकोसिस जी की, जो आए थे औरंगजेब के समय। इन्होंने जो है इस समय जो है हम कह सकते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद जो है मुगल एम्पायर का डाउनफॉल हो गया था। और जो है इस समय तक जो है ब्रिटिशर्स हैं, ये भी बहुत इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल हो गए थे, इनके पास पैसा बहुत आ रहा था। इन्होंने जो है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। अब हम बात करेंगे फेमस टाउन्स और सिटीज़ की मेडिवल इंडिया में। यही लास्ट पार्ट है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इनमें जो हम सिटीज़ की बात करेंगे, ये जो है ज़्यादातर जो है हम सल्तनत वाइज बात करेंगे। इनमें जो ज़्यादातर सिटीज़ हैं वो एक सल्तनत या एम्पायर की जो है कैपिटल थी, यानी कि इस कैपिटल थी, इसलिए ही वो इतनी मशहूर हुई, फेमस हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली की, जो कि ऑब्वियस सी बात है, जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जो है पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर रहा है इंडिया का। और फिर दिल्ली सल्तनत में दो ही जो शहर हैं वो फेमस थे। और दूसरे शहर के फेमस होने का कारण भी सिर्फ यही है, दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से कैपिटल को दौलताबाद जो है शिफ्ट कर दिया था। और अगर हम बात करें विजयनगरा एम्पायर की, तो यहाँ पर भी हम्पी इसलिए फेमस है क्योंकि ये कैपिटल था विजयनगरा एम्पायर का। और ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। और रायचूड़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है डायमंड की जो ट्रेड जो है, खदानें भी जो है, हीरे की खदानें जहाँ पर मौजूद थी, और जो है ट्रेड भी यहाँ पर बहुत होता था। अगर हम बात करें बहमनी और दक्कन सल्तनत की, तो वहाँ पर जो है गुलबार्ग जो है वो बहमनी सल्तनत का कैपिटल था। और बिदार जो है ये कल्चरल सेंटर था पर्शियन आर्ट, और ये जो है कल्चरल सेंटर था, और पर्शियन आर्किटेक्चर भी यहाँ पर मौजूद था। अगर हम बीजापुर की बात करें, तो ये जो है गोल गुम्बज भी यहाँ पर ही मौजूद है बीजापुर में, और ये जो है लार्जेस्ट डोम है इंडिया में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। और अगर आपको विजयनगरा और बहामनी और दक्कन सल्तनत के बारे में नहीं पता, तो आप हमारी मेडिवल एरा वाली प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं, उसमें हमने सभी के बारे में डिटेल्ड वीडियो बना दी है। दिल्ली सल्तनत, विजयनगरा एम्पायर, बहामनी और दक्कन सल्तनत के अलावा भी बहुत सारी सल्तनत के बारे में है जिनके बारे में कोई नहीं पढ़ा था, हमने उनकी भी बात की है। अगर हम मुगल एम्पायर की बात करें, तो उस समय जो है आगरा बहुत ही ज़्यादा फेमस था, क्योंकि कैपिटल अकबर ने जो है आगरा को कैपिटल बना दिया था, और ताजमहल भी यहाँ पर बना हुआ था। और फतेहपुर सिकरी जो है, इस शहर को भी अकबर ने बसाया था, जब जो है गुजरात को जो है इन्होंने जीत लिया था। और उसके सामने एक जो गेट भी बनाया था जिसका नाम था बुलंद दरवाज़ा, पर बाद में इसको जो है अबैंडन कर दिया गया था। और जो है लाहौर वो भी इसलिए फेमस था क्योंकि ये जो जगह थी ये मुगल आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। और जो हम कह सकते हैं पंजाब वाला एरिया है, जो पंजाब अब पाकिस्तान में है और कुछ जो इंडिया में है, वो जो है वहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो लाहौर ही था। और सूरत जो है ये एक मेजर पोर्ट सिटी थी, जहाँ पर ट्रेड होता था। जैसे कि आपको पता है पोर्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मेजर चीज़ होती है ट्रेड के लिए, इसलिए जो है सूरत मशहूर था। और मुर्शिदाबाद जो है वो इसलिए मशहूर था क्योंकि ये बंगाल का जो है कमर्शियल हब था मुगल रूल के दौरान। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक यू। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।
दैट्स फॉर टुडे। हम डेली आपके लिए एक वीडियो लाते हैं। मिलते हैं कल।